फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है, कौन सी होती है तो स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। मतलब कि सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा मार्जिन कॉस्टिंग ही इसी पर डिपेंड है, किस पर, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं। जैसे आप वही रिवीजन होगी ना, वेरिएबल कॉस्ट आप सभी को पता है कि ऐसी कॉस्ट जो हर प्रोडक्ट के साथ पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है, ऐसे याद कर लो। तो उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। जैसे कि हम प्रोडक्शन जितनी मर्जी करें तो पीरियड कॉस्ट क्या है, नाम से ही पता चल गया, महीने का खर्चा इतना होना ही होना है, चाहे आप कोई आउटपुट करें, कम करें, ज़्यादा करें। तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट। फॉर्म ए बेस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। जो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है, इन्हीं दो कोस्ट पर डिपेंड है, किस पर, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेयर इन ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट कॉस्ट। वे प्रोडक्ट कॉस्ट को हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, है ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम मेनली किसको कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन हम फिक्स कॉस्ट को डीम्ड एज ए पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट है विच इनका ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा जो मेनली डिसीजन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो किस पर बेस होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, हम कंट्रीब्यूशन के बेस पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमने प्राइम कॉस्ट यही है ना हमारी, पर इसमें थोड़ा सा कर लो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। पर प्राइम कॉस्ट नहीं हुई, क्योंकि ओवरहेड में क्या आ गया, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्या है, वेरिएबल नेचर के हैं। यहाँ पर हमारा मकसद डायरेक्ट और इंडायरेक्ट नहीं है, हमारा मकसद है टोटली यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट से है। ठीक है, इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस पर चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज एज एक्सपेंसेस व्हेन गुड्स आर सोल्ड। और उसको कहाँ से चार्ज कर लेते हैं, जब हम सामान बेचते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया ना। ठीक है, ये सारी कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट है, और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम मान लेते हैं, और उसको हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब इंडायरेक्ट खर्चे। इंडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे वो क्या है, जो पोर्शन फिक्स्ड है। एंड टोटल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं, वो टोटली फिक्स नेचर के होते हैं। जैसे कि ऑफिस के खर्चे, है ना, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस की सैलरी, ये हम ये मान लेते हैं वो कौन सी नेचर के हैं, फिक्स के हैं। ठीक है, ये चार्ज है एक्सपेंसेस बैन इनकम, ये उस समय चार्ज किए जाते हैं जब ये खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेन बात है, बस इसी स्लाइड में ये बताना है कि आप पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कॉस्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट इज ए वेरिएबल कॉस्ट, और पीरियड कॉस्ट इज ए फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग में किसको हम कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर 3 टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहले हमने डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल कॉस्ट हमें पता है ना, हमें पता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, है ना। फिर हम ये देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखते हैं, सारे कॉस्ट देख लिए। पर हम टोटल कॉस्ट को जो भी जहाँ भी खर्च हुई है उसको 2 भागों में बांटते हैं, किसमें, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में बांटते हैं। आपने सभी ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया है, वहाँ पर हमने फिक्स को वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई है, वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस किसको दी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दी हुई है ना, ओवरहेड और डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट को। यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में 2 चीज़ों को देते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में दोनों अलग अलग करते हो। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ओनली इन्वॉल्व द सेग्रेगेशन ऑफ ऑल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक में पहला काम क्या है कि टोटल कॉस्ट को 2 भागों में बांट दो, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट में भी डिवाइड इनटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट में इंक्रीज करते हैं पर यूनिट, जो हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है। वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वो मतलब कि उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती, ये थोड़ी रुक रुक के ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब है इसमें दोनों ही टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कम्बिनेशन होता है किसका, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, हमने पहले कर लिया। फिक्स कॉस्ट में भी डिफाइंड एज द कॉस्ट टू रिमेन अफेक्टेड इन द, मैं फटाफट बोल रही हूँ इसलिए आपको पता है कि हम यदि वॉल्यूम में चेंज करें, यदि हम 1000 आउटपुट करते हैं एक मशीन से या 1200 करते हैं, तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, उतनी ही रहती है। फैक्ट्री के जैसे जैसे
सुपरवाइजर का खर्चा उतना रहेगा, फोरमैन का खर्चा उतना रहेगा, फैक्ट्री का रेंट उतना ही रहेगा, मशीन जितनी रेंट पर ली उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। और ये टाइम के बेस पर खर्च की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि रेंट हो गया बिल्डिंग का, रेट्स हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, आपको बताइए। और वेरिएबल कॉस्ट है कैसी होती है, जैसे डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट मेनली डिपेंड ऑन आउटपुट, ये डिपेंड करती है। वेरिएबल कॉस्ट तभी होगी जब आउटपुट होगा, यदि एक यूनिट बनाएंगे तब वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगी, जब भी हम एक यूनिट कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से कम हो जाएगी। मतलब कि ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। जब हम 1000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट जो आई है ना, टोटल कॉस्ट आई, और 1001 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट आई, ये दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, हम कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया वो तो आपको बताया। ये भी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसके मैंने वो प्रॉपर अलग से ही स्लाइड बनाई हुई है, मतलब कि वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट इज कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जिसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर में आप टेलीफोन लगाते हैं तो कहते हैं टेलीफोन का 250 रुपये तो खर्चा महीने का आना ही आना है, बाकी आप ऊपर से एक्स्ट्रा कॉल करोगे तो उस हिसाब से लग जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, वो 250 रुपया है ना। तो ये पर यूनिट आप निकालो तो आपको तो दोनों ही मिक्स हो जाएगा ना। तो इस टाइप से कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये टेंड टू चेंज इन एग्रीगेट विद द चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज होती है जैसे हम टोटल, जैसे यूनिट ऊपर की तरफ जाते हैं ना, हम एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट में भी चेंज होती है, लेकिन वो उसी प्रोपोर्शनेट में चेंज नहीं होती जिस प्रोपोर्शनेट में हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे सेमी, क्योंकि इसमें दोनों ही खर्चे होते हैं, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मेंटेनेंस के खर्चे, रिपेयर के खर्चे, कॉस्ट ऑफ द सुपरविजन, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इसलिए कह रही हूँ कि वैसे तो हम कॉस्ट ऑफ सुपरविजन को फिक्स कॉस्ट मानते हैं, लेकिन कई बार काम ज़्यादा जाता है, उसको कहते हैं कि यदि तुमने ज़्यादा काम किया तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जाएगी। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होगी, ठीक है। तो ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें पहले टेक्निक क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट को 3 भागों में बांट लेना। फिक्स्ड पहले तो मेनली 2 भागों में बांटना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। यदि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका क्या करेंगे, देखते हैं अगली टेक्निक में। टेक्निक डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल पर हम अब हमारा काम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को निकालना, ठीक है। अलग अलग कर दिया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट को ले लो। अंडर द मार्जिनल कॉस्ट ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर अप्लाई टू प्रोडक्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल। मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, एंड ऑल वेरिएबल ओवरहेड। मतलब वेरिएबल लेनी, वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल आपको पता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ठीक है। प्राइम को कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल वेरिएबल ओवरहेड मीन्स ओवरहेड प्लस वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ओवरहेड में अकेले अपने वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट तो लेनी है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला ना, तीसरे टॉपिक मैंने पिछले बोला। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही होती हैं। तो आपने जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल वाला पोर्शन उठाना है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, है ना, 2 पार्ट होते हैं ना सेमी वेरिएबल के। और रिक्वायर्ड सेग्रीगेशन इनटू फिक्स्ड में, अब क्या कहते हैं, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना उसको 2 भागों में बांट दो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। जो वेरिएबल पोर्शन है उसको वेरिएबल ओवरहेड में ऐड कर दो, और जो फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड में ऐड कर दो, ठीक है। बस यही करना है। सेपरेशन कॉस्ट आर रिलेटेड टू टाइम, है ना, पीरियड कॉस्ट ना, मतलब क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों ही कॉस्ट होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड कर दो, सेमी में, तभी तो स्टार्टिंग में कहा कॉस्ट 2 टाइप की है, फिक्स्ड और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को भी बांट दिया, और कुछ पोर्शन उसका फिक्स में डाल दिया, कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल में डाल दिया, जो उसका बनता है। कहते हैं मेन प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, देखो फिक्स कॉस्ट पता है सभी को, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है सभी को, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि उसके पोर्शन को फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करना और वेरिएबल उनको अलग अलग करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए हमने काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं इसको अलग अलग करने के लिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग करने के लिए। कौन कौन से, कंपैरिजन मेथड, हाई एंड लो पॉइंट मेथड, ठीक है, इक्वेशन मेथड, एवरेज मेथड, ग्राफिक मेथड, लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ये सारे मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको 2 भागों में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले मेथड बनाते हैं, तो ताकि उसका कुछ भाग हम फिक्स कॉस्ट जो आता है और दूसरा भाग जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि हमारा मकसद वेरिएबल कॉस्ट से है, वो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, जिसको हम वो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। टेक्निक दूसरी समझिए, पहले में हमने सारी
सारी कॉस्टों को अलग अलग किया, फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। दूसरे में हमने क्या किया, दो पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। जो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पोर्शन है वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दिया, जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है वो फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। और तीसरी टेक्निक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ये नेक्स्ट चैप्टर है, मैं आपको बहुत डिटेल में उसमें कराऊंगी, ठीक है। और इस स्टेज में हम करेंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग डायरेक्टली प्रोडक्शन, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो उसमें मेनली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, है ना, विदाउट एनी रिगार्ड टू क्वांटिटी। आउटपुट जितनी मर्जी हो उसमें फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दिस कॉस्ट बिहेवियर इज रिलेटेड टू सेल रेवेन्यू इट विल शो द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। हम इसमें ये देखते हैं कि हम जैसे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसका कॉस्ट और प्रॉफिट पर के बीच में जो रिलेशनशिप दिया आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट से है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एक्चुअली रिप्रेजेंट द नेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, कि इसका रिलेशन ये देखते हैं कि क्या चेंज इन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइस on the profit of the firm. Cost volume profit analysis is a device which is used to determine the usefulness of profit planning process of the firm. Profit planning process of the firm, ठीक है। ये थी 3 टेक्निक, ये आपने अच्छे से कर लेना। मतलब कि सारा ही मार्जिनल कॉस्टिंग इसी बात पर ही डिपेंड करता है कि सबसे पहले 90% यही है कि आपको पहले तो अलग अलग करना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।